सबसे पहले तो विरासत समिति के सभी मेंबरों को पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद है कि त्यौहार इधर का मुख्य त्यौहार होता है मकर संक्रांति के बाद, जो 2-3 दिन लगातार मेला लगता है। कल भी जुम्मापुर मेला था, आज भी मेला है और ऐसे सिचुएशन में लोग आज बैठक को संचालित कर रहे हैं। काफ़ी खुशी लग रहा है कि तो ठंडे का मौसम था से ठंडा बरसा बढ़ा दिया है, तो काफ़ी खुशी लग रहा है कि इन्हीं लोग भी रखा है। मेरा मतलब यही है कि लोग सोचते थे कि जिस प्रकार से हमारा दादा परदादाओं ने जो चीज़ बचा कर रखे, उस चीज़ को फिर हमारे बच्चों तक तो कैसे पहुँचाए। कई खेतों में आज से 20 साल पहले और आज जो उस खेत में गन्ना का फसल नहीं होता, एक्चुअली पानी का समस्या हो। बचपन में मैं जब पढ़ाई करता था, उसमें जंगल का जो केंदू पत्ता होता है, उस केंदू पत्ता को तोड़ करके और फाड़ी लगता था, उस फाड़ी में बिक्री करके मैं उस पैसा से पढ़ाई किया। मेरे परिवार के कई लोग भी उसमें जुड़े हुए रहते थे, पूरे क्षेत्र में। तो जंगल में कहीं कहीं उसका भी थोड़ा कटाव और कुछ संरक्षण होने के कारण से उसका लुप्त होते जा रहा है। तो ऐसे कई विचारों को मंथन करने के बाद 10 पॉइंटेड आया हुआ था, 10 बिंदु, जिसमें से 5 बिंदु को पंचायत में स्वीकार करते हुए कि जो जल का स्रोत बना हुआ है उस स्रोत को बनाए रखना और आने वाले दिनों में घरों तक सरल तरीके से पीने के पानी व्यवस्था पहुँचे और सिंचाई का 5 साल में जल। उसी तरह से जब जंगल है तो जंगल जो है उस जंगल को कटने से बचाए रखना और जो अनुपजाऊ जमीन है उसी जमीन पे वृक्षारोपण लगा करके वन का प्रतिशत जो है उसको कैसे बढ़ा करके रखेंगे। ऐसे विचार विरासत समिति ने रखा है कि आने वाले 5 वर्षों में हम लोग जो वनों प्रतिशत है यहाँ चुना का, उसमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उस तरह से जो जमीन है वो जमीन में जो उपजाऊ है उसका बैठक हुआ, उसको लेकर हम शुरुआत किए। तो हम लोग तो मैंने पूरे विश्व में हम लोग ये चिंता का विषय है कि पर्यावरण आज धीरे धीरे उजड़ते जा रहे हैं, जंगल उजड़ते जा रहे हैं और जिसके कारण जो है जल भूगर्भ में जो जल है, जल स्रोत की पहले खेती बाड़ी करते हैं तो जल स्रोत पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ को कैसे बचाया जाए उसको लेकर के हम लोग कई मॉडल खेती यहाँ पर कई गाँव में शुरू किया गया है इस साल से, और कम पानी में कैसे और अच्छा तकनीक से कैसे खेती को हम लोग कर सकेंगे उसको लेकर काम हो रहा है। बकरी पालन का काम आर्थिक उन्नति धीरे धीरे होगा, क्योंकि हमारा जुड़ाव जो है जीविका, सबका जीविका बढ़, और उसी के तहत में भी बागवानी का काम हम लोग का हर गांव में शुरुआत हो पाया है PRI के सहयोग से, और जिससे बड़ा बड़ा एक प्रकार का सहयोग बोले या तो फिर बहुत बड़ा एक हम सबों के लिए एक किस्मत की बात है, जो कि आज हमारे चंहा पंचायत सचिवालय में पूरे पंचायत के विभिन्न गाँव शहर में प्रधान और PRI के सभी साथी और साथ ही हमारे भारत सरकार में है हमारे बधाई धन्यवाद सभी को जवाब है फिर से। अभी जैसे कि प्रधान जी ने कहा रहे थे कि हम लोग आखिर कल्पना क्यों किए कि विरासत एक आज मतलब पिछड़ा हुआ है, पीछे है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग अध्ययन किए थे कि भाई गांव में, समाज में, परिवार को क्या चाहिए, उनको क्या सबसे पहले क्या कौन चीज़ का जरूरत है, उनके इच्छा अनुसार कौन चीज़ का जरूरत है, और उससे उस जरूरत को अगर हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं तो उससे क्या उनका आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आगे धीरे धीरे बढ़ पाएगा। इस तरह से हम लोग एक सोच
पैदा किए और उसका एक रूपरेखा हम लोग तैयार सभी को किस तरह से हम लोग को कवर में रखना है और ये शिक्षा से रिलेटेड जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसको भी हम लोग किस तरह से बचाएंगे। जैसे हमारा युवा में क्या कमी है, किस तरह से हम लोग उसको देखरेख करेंगे, शिक्षा के विषय को हम लोग कैसे मतलब बढ़ावा देंगे और जो बच्चा लोग हमारे इधर उधर घूम रहे हैं उसके लिए हमारा विरासत समिति के द्वारा या फिर हमारा PRI के द्वारा जो हम लोग को सहयोग मिल रहा है उसमें हम लोग बच्चा लोग को कैसे मतलब स्वस्थ या शिक्षा या हरियाली किस तरह से हम लोग करेंगे इसके बारे में हम लोग हर एक महीना हम लोग बैठक करते हैं। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे बच्चों भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी हैं और खेल के माध्यम से भी हमारा PRI ने सहयोग किए तो उसमें भी हमारा बच्चा लोग ने रुचि लिया और खेल और शिक्षा और ड्राइंग इस सब में भी हमारे बच्चे लोग ने रुचि ले रहा है। और जल जंगल जमीन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जंगल का कटाई हो रहा है, इसको हम लोग कैसे रोकेंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पानी को किस तरह से रोकेंगे इसको भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा क्षेत्र में PRI के माध्यम से खेती मोबाइल योजना को जो बेहतर करने के लिए हम लोग को सहयोग मिल रहा है उसमें भी हम लोग बेहतर को जिएंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और साथ में हम लोग इसको प्रबंध भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है उस तरह से हम लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। इसके विषय में चर्चा होती है और भगवान के लिए PRI के माध्यम से लगाया जा रहा है और मनरेगा के माध्यम से भी लगाया जा रहा है और बच्चों के लिए हब सेंटर भी खोला गया है। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा कैसे उन्हें अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाए इसके विषय में इसके चर्चा भी होता है और सेंटर खोला गया है कि बच्चा लोग को आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का काम किया जा रहा है, कैसे सुधार हो और कैसे विकास हो इस विषय में। अधिकतम बाहर कमाने जाते हैं या तो साल में एक बार खेती होता है, ऐसे सिचुएशन था। अभी बेहतर है कि बहुत कम लोग बाहर जाते हैं और बहुत ऐसा कम है कि दूसरे के रुचि से जिएंगे जैसे सोचते हैं। अभी तो अधिकतम खेती भी होता है, बहुत ज़्यादा खेती होता है पहले से भी। पहले जैसे पहले होता था वैसा तो नहीं होता, पर जिस तरह हमने आके देखा है उससे थोड़ा बेहतर होता है। और हमारे यहाँ बागवानी का काम हो रहा है तो अधिक से अधिक में बागवानी लग चुका है और काम कर ही रहे हैं और हमारा भी है। हम लोग दो एक पंचायत तरफ से लिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, मनरेगा तरफ से और एक PRI के माध्यम से लिए हुए हैं और चला रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं लेबर तरीके से। और मतलब पैसा रोजगारी की कमी है तो उसके लिए भी कुछ फंड लिए हुए हैं और PRI के माध्यम से एक मशीन है फिट का, उसमें भी काम नौकरी वाला हुआ और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मिल चुके हैं और काम हम लोग का लगातार हो ही रहा है, प्रयास जारी है। अब लग रहा है कि हम ही ने बताया था कि हमारा सोच क्या है, तो हमने सोचा था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, टुंगरिया हैं, तो टुंगरियों में ऐसे पेड़ होना चाहिए कि जैसे हमें दिखे तो बहुत खूबसूरत, इधर से भी देखे तो ऊंचा नीचा डिजाइनदार, इधर से भी दिखे तो फलदार दिखे, खेत में भी दिखे तो हरियाली दिखे, ऐसे हमने सपना देखा था। हमारा ये खास बात है कि अभी होने जा रहा है और हमारे सोच और हमारे खुशी है, सोच जो हो रहा है पूरी होने वाली है, तो खुशी का माहौल है हमारे लिए तो। और आप लोग का सपोर्ट की तरफ से तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, आके मार्गदर्शन करते रहिएगा तो हमें और उत्साहत होगी करने में। बस इतना ही करके अपनी बात
की इस बैठक में हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान, हमारे PRI के जितने भी सर हैं एवं हमारे जितने SAG PO CLF की दीदी लोग जो उपस्थित हैं, आप सबों को मेरा जोहार। और आप सबों का हम लोगों से हो रही है तो उस पर भी आप लोग हम लोग को सजेस्ट कीजिएगा जरूर हम लोगों का आज के इस बैठक को देख करके। मेरा नाम जयवंती तिर्की है और मैं एक समूह से भी हूँ। तो मेरा समूह का नाम लक्ष्य महिला समिति है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा VO है जोन्हा आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा CLF है अनगढ़ा, हमारा CLF संगठन का नाम है अनगढ़ा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा PLF है अनगढ़ा प्रखंड आजीविका महासंघ, उसमें मैं कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं इस ब्रह्मा पंचायत की विरासत समिति का मैं सचिव हूँ। और आज तक हमारे बीच जो विरासत समिति का जो बैठक हुआ है, उसका जो प्रोसेस हुआ है हमारे SAG VO और CLF के माध्यम से, उसको मैं आप सबों के बीच में रखना चाह रही हूँ। हम लोगों का CLF में ट्रेनिंग के माध्यम से 3 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ, जिसमें हम लोगों को ये बताया गया कि आप अपने बारे में पहले सपना देखिए, अपने गांव के बारे में सपना देखिए, अपने परिवार के बारे में सपना देखिए, फिर अपने गांव के बारे में सपना देखने के लिए, फिर अपने CLF के बारे में सपना देखने के लिए। सबसे पहले जब हम लोग प्रशिक्षण में शामिल हुए तो हम लोगों को लगा कि अपना सपना, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपना नहीं अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, इसलिए जब सपना देखने के लिए कहा गया तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या सपना देखें। हम लोगों को जब बोला कि अपने बारे में सपना देखें तो हम लोग सबसे पहले तो मेरा पक्का मकान हो, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, सभी मतलब परिवार का सपना को हम लोग देखने लगे। लेकिन जो हम लोगों का प्रशिक्षण देने के लिए सर लोग थे शामिल, सभी ने जब हम लोग को स्पष्ट किया कि दीदी आप लोग अपने बारे में सपना देखिए, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा प्रशिक्षण हुआ जिसमें हम लोग अपना सपना देखे और सभी दीदी लोग, क्योंकि CLF में हर एक VO का पार्टिसिपेट रहता है, अध्यक्ष और सचिव दीदी लोग उसमें शामिल थी, तो करीब करीब सभी VO के दीदी लोग वहाँ शामिल थे और सभी का अपना अपना सपना देखे। उसके बाद अपना परिवार का भी सपना देखने का मौका मिला वहाँ, फिर हम लोगों को अपना गाँव का भी हम लोग वहाँ सपना देखे। और सभी सपना को देखने के बाद इस सपना को हम लोग पूरा कैसे कर सकते हैं। सपना तो बहुत सारा निकल करके आया और इतना सारा सपना निकल करके आया, उसको तो पहले क्योंकि VO की दीदी लोग थी तो उसको हम लोग गांव लेवल में किए, क्योंकि हर एक परिवार का सपना हम लोग को निकाल करके लाना था। वो हम लोग VO की दीदी लोग शामिल हुए तो VO का सपना, VO की दीदी लोग सिर्फ सपना देखी। लेकिन आपके पास बहुत जबरदस्त है, आप लोग अपनी ताकत को भी पहचानो और जो भी आपका सपना है तो अगर आप कहते हैं उसके ऊपर काम करो तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी आप लोग सोचते हो उसको जरूर कहते कि सपनों को साकार कर पाओगे। अपना यूनिट को भी पहचानो और एक साथ होकर बैठ के काम करते हो, जैसे विरासत कमेटी बनाई, यूनिटी में भी एक बहुत बड़ी ताकत रहती है। जब एक साथ मिलकर काम करोगे किसी समस्या पे तो जरूर मेरे को पूरा भरोसा है। और बाकी आपके साथ PRI तो काम कर ही रहा है और भी कहते कि आप इनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो तो और बेहतर ढंग से मेरे ख्याल से काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। को मिलती है, आपको तो बड़े भाग्यशाली और लकी हो कि आप लोगों को मिली। बल्कि मैं तो कहीं पढ़ रहा था केरल में उन्होंने एक वो एग्जीबिशन लगाई थी कि कौन कौन से कंद जो हैं जंगल में होते हैं, कंद निकाल के लाके वो लाए और सभी गाँव वालों को दिखाया और कहते कि इससे कौन कौन सी सब्जी बनती है। तो आपकी न्यूट्रिशन की समस्या जो एक तो कहते हैं वहाँ से खत्म हो सकती है। और हर कंद में अलग अलग टाइप के कहते की न्यूट्रिशन है, वो धीरे धीरे तो वो कंद खत्म होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको कोई देखा नहीं, खोद दिया, कुछ भी कर दिया, इसको खिलाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी ध्यान दिया कुछ बड़े बड़े पेड़ों पर ध्यान दिया, हमको तो पूरा सिस्टम ही उसको बचाना। तो मैं चाहूँगा कि बल्कि आप लोगों को वो भी उसके ऊपर भी कहते कि जो आपकी ताकत का आराम है, एक ताकत वो बताइए, दूसरी ताकत आपका कहते कि जंगल का कहते कि क्षेत्र बताया, ये आपके पास कहते कि तो आप लोग पहले ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बस अपना सुझाव भी और दे सकता हूँ कि और उसको कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा काम किया कि 5 आप लोगों ने लिख दिए हैं कि कौन कौन सी आपकी समस्या है। कई बार मेरे को लिखना, हमें ये भी लिखना चाहिए हमारी 5 कौन कौन सी ताकत है।
तो क्योंकि ताकत के ऊपर आप जो है खेलते हुए ये इसको कहते हैं कि समस्याओं को खत्म कर सकते हो। जैसे मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था, मैं उनकी विचार भी कर रहा था, जैसे आपके कहते हैं कि इतना अच्छा कहते हैं पर्यटन स्थल है जो ना कभी बना हुआ है, तो क्यों ना उसी को कहते कि यूज करते हुए आप कहते कि ट्रैकिंग रूट डेवलप कर सकते हो और यहाँ पर सोवेनियर बना सकते हो, मतलब कितना टूरिस्ट को आप जो है और ज़्यादा बेहतर कहते कि वो उपलब्ध करा सकते हो। तो एक बहुत बेहतरीन काम आप वहाँ से उठा सकते हो। दूसरा आपका कहते हैं कि वन क्षेत्र भी आपके यहाँ बहुत जंगल का क्षेत्र बहुत लगा हुआ है, तो वहाँ भी